गाइस, वेलकम टू चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, यूपी टीजीटी, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, ये दोनों रिक्रूटमेंट आउट हो चुका है। पता है ना आप लोगों को? चलो, आप लोगों ने देखा ना, तो इसमें ना ही इसमें पीआरटी वालों को अभी मौका नहीं मिला है। अब पीआरटी वालों के लिए, क्योंकि इसमें तो मिलता ही नहीं है, अब पीआरटी वालों के लिए सबसे बड़ा जो उम्मीद है या जो मौका वाली चांस है वो है केवीएस का। समझ आ रहा क्या कह रहा हूं? अराउंड आपकी पीआरटी की केवीएस में 4000 के अराउंड वैकेंसी आएगी। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? जो कि एक ह्यूज नंबर है आप लोगों के लिए। ठीक, अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूं, उस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना, अदरवाइज आप लोगों को बहुत नुकसान हो जाएगा। केवीएस पीआरटी वालों, आपको पता है कि केवीएस में जब एग्जाम निकलेगा तो उसमें भी बहुत लोग जिनका बीएड हो रखा होगा, चाहे वो टीजीटी के लिए अप्लाई हो सकते हो, चाहे वो पीजीटी के लिए एलिजिबल हो सकते हो, वो पीआरटी भी भरेंगे। और उनमें से बहुत ऐसे होंगे जिन्हें अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी या प्रिपरेशन जर्नी के बीचों बीच पता चल जाएगा कि वो टीजीटी और पीजीटी में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे या फिर वो नहीं कर सकते, तो सभी के सभी किसमें कूदेंगे? पीआरटी में। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि केवीएस में बीएड वाला एलिजिबल है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है पीआरटी के लिए, क्योंकि आपको ना तो यहां मौका मिला ना ही यहां मौका मिला। अब आपका मौका सिर्फ और सिर्फ कहां पे है? केवीएस में। अब आपका मौका सिर्फ और सिर्फ कहां पे है? केवीएस में। और वहां पे भी आपके पास कंपिटिटर के नाम पे बहुत सारे एस्पायरेंट्स आएंगे। ठीक है ना? तो मैं कुछ चीजों के बारे में बताता हूं, तो आप इस चीज को ध्यान से रखना। पहली बात तो ये कि केवीएस का जो सिलेबस पैटर्न बना रखा है वो इसी हिसाब से डिफाइन या डिजाइन करा गया है। डिफाइन या फिर डिजाइन करा गया है, इन दोनों शब्दों का बहुत अहमियत है कि कोई भी चाहे जो टीजीटी के लिए एलिजिबल हो, चाहे जो पीजीटी के लिए एलिजिबल हो, चाहे जो पीआरटी के लिए एलिजिबल हो, इसका सिलेबस इतना वास्ट रखा गया है कि हर कोई आसानी से या तुक्के से इसको क्वालिफाई ना कर पाए। ठीक है ना? तो नंबर 1, आपको डेडिकेटेड सिलेबस स्टडी चाहिए। मतलब जो भी आपका सिलेबस है, जितनी भी मार्किंग है, अभी 2018 वाले को स्टैंडर्ड रखेंगे और पीआरटी में कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है ना? बार बार कह रहा हूं, ठीक, पीआरटी में कोई चेंजेस नहीं होगा पेपर पैटर्न के हिसाब से। ठीक है ना? फिर दूसरी चीज, जब आप इस डेडिकेटेड सब्जेक्ट को कर लोगे, जो कि अपने आप में एक वास्ट है, अगर आपकी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में मानो 3 महीने लग रहे हैं सपोज, तो आपके 2 महीने इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने में लग जाएंगे। अब ऐसा बहुत होगा, जैसे कई बच्चे अभी भी कह रहे हैं सर हमारा कोर्स हो गया, अब हम क्या करें? मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका डेडिकेटेड सिलेबस जो भी है केवीएस का, पीआरटी का, वो आप कर चुके हो, अगर आप उसे कर चुके हो तो उसी को रिवीजन कर डालो कम से कम 10 से 15 बार। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? और ये कहने वाली बात है कि आप 3 से 4 बार पूरा रिवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? उसी को रिवीजन कर डालो और उसके बाद फिर लगाओ आप एमसीक्यू क्वेश्चन। अब बात यह आएगी आप लोगों के लिए कि एमसीक्यू क्वेश्चन कहां से करें। तो एमसीक्यू क्वेश्चन करने के लिए पहले तो आपके पास जो भी बुक्स हैं या जो भी मटेरियल है या जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर है, चाहे एनवीएस के हो, चाहे केवीएस के हो, चाहे DSSB पीआरटी के हो, वो सारे के सारे पेपर आपने लगाने हैं। ठीक है ना? लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, गलत डायरेक्शन पे फोकस मत हो जाना। फॉर एग्जांपल, आप लोग एसएससी सीजीएल की मैथ के क्वेश्चन लगा रहे हो केवीएस पीआरटी के लिए, तो वो आपकी गलत फहमी है। समझ आया? क्योंकि उधर पेपर लेवल अलग आता है, उधर पेपर लेवल अलग आता है मैथ्स के लिए। ठीक है ना? आप कैसे फॉलो अप कर सकते हो? लाइक DSSB एनवीएस केवीएस के प्रीवियस ईयर पेपर से पेडागोगी के क्वेश्चन कर सकते हो। आपके जो सब्जेक्ट कंसर्न है, जो जिसमें मैथ साइंस ईवीएस है, उसके क्वेश्चन कहीं से भी कर सकते हो। समझ आ रहा है? और आप जब ये सब कर लोगे, इसके बाद सबसे जरूरी काम है कि आपको कोई एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। ठीक है? और मैं इसके लिए पहले भी बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं, हर बार बता रहा हूं कि एक बार नोटिफिकेशन आने दो, उसके बाद मैं खुद बताऊंगा आपको कि कौन सी टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कर रखिए तो कोई बात नहीं, वो आपकी इच्छा है। ठीक है ना?
मैं पर्सनली सारी टेस्ट सीरीज देखूंगा और उसके हिसाब से बताऊंगा कि कौन बिल्कुल पैटर्न को फॉलो कर रहा है, क्योंकि अभी तो कोई पैटर्न फॉलो कर नहीं रहा और किसी को पैटर्न पता भी नहीं है, क्योंकि 2018 के हिसाब से चल रहा है। और आजकल हो क्या रहा है, कहीं से भी 10 क्वेश्चन मैथ क्या रहे, ठीक है, एसएससी सीजीएल के 10 क्वेश्चन उठा के रख दो, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। और अगर आप ये 4 चीजें क्या क्या, डेडिकेटेड सिलेबस को करो, चाहे किसी भी बुक से करो, कितनी भी बुक से करो, फिर उसका रिवीजन कर दो 5 से 10, 10 से 15 बार, फिर उस पर बेस्ड एमसीक्यू करो, फिर टेस्ट सीरीज करो। ये 4 चीजें वो नहीं कर पाएगा जो टीजीटी या पीजीटी साथ में लेके चल रहा है, और यही एक बहुत बड़ा बेंचमार्क बनेगा आपके और उनके बीच में डिफरेंस का। समझ आ रहा है? यही डिफरेंस आपको जॉब दिलाएगा। क्यों? क्योंकि वो लोग इस चीज को इतना डेडिकेटेडली नहीं कर पाएंगे जितना डेडिकेटेड एक रियल केवीएस पीआरटी एस्पायरेंट करेगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी, और ये बात आपके फायदे के लिए कही जा रही है। क्यों? क्योंकि इनको बहुत मौके मिल रहे हैं। 2 मौके तो अभी मिल ही चुके हैं, 2 क्या 3 मिल गए, क्योंकि एनवीएस में 2 चांस है, केवीएस में चौथा मौका मिल जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। तो इस एक मौके को जाने मत देना, पूरी मेहनत करो जितनी कर सकते हो, और बाकी